और कल उनका सबका बेल हो चुका है। अच्छा, कल बेल हो गया? हाँ, बेल हो गया है, लेकिन चूंकि वो अभी कस्टडी में रहेंगे, टर्म एंड कंडीशन न्यायालय ने इम्पोज किया है कि आप 3 मंथ रह के बिल्कुल शादी कर लिए। बोली थी कि हम शादी नहीं करेंगे, और आप देखिए कि 6 मंथ भी नहीं हुआ, अभी शादी भी कर ली। और शादी भी नहीं कर ली भाई, शादी के साथ साथ सुहागरात बोलती है कि हम मना रहे हैं, कैमरा पर आकर बोलती है, सोशल मीडिया पर आकर बोलती है कि हम सुहागरात मना रहे हैं, हनीमून मना रहे हैं। मर्डर हो गया तो किसी ने देखा है क्या मर्डर करते? उनके पिताजी स्पष्ट नहीं देखा है? कोई प्रेमा फेसी देखा है? हैं? अब बताइए, इसमें हो सकता है कि आरती का हाथ हो, किसी और का हाथ हो। रिहा हो जाए? हाँ बिल्कुल, हमारी तो मतलब ये स्पष्ट है। ये स्पष्ट कोशिश तो रहेगी ना। देखिए, अब ये हम क्लियरली नहीं बोल सकते हैं जो कैमरा पर, कुछ रूल्स हैं भाई। एडवोकेट को थोड़ा जुडिशियल मामले इंटरफेरेंस नहीं करेंगे भाई। जज साहब देखेंगे तो कहेंगे कि तुम ही जज हो क्या। बीते 7 महीना पहले छोटू आरती मामला का प्रकरण पूरा देश भर में चलता है। अभी हम जो है पटना हाई कोर्ट में हैं। अभी हमारे साथ जो हैं शिवनंदन भारती सर के साथ काम करने वाले अधिवक्ता हैं। बाकी इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, अभी क्या कुछ चल रहा है छोटू आरती मामला को लेकर। मेरा नाम ऋतिक है, आप हमें मोजो तक पर देख रहे हैं। सर, स्वागत है मोजो तक चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। छोटू आरती मामला को लेकर अब तक क्या कुछ चल रहा है? देखिए, चूँकि सवाल है कि पूरा सेंसेशनल मुद्दा तो रहा ही है। आप कह सकते हैं कि 2022 का सबसे हिट मुद्दा रहा है। पूरी दुनिया देखा भी है, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने, बहुत से यूट्यूबर और जो मीडिया कर्मी अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए लोगों के सामने जो अश्लीलता परोसा गया है, तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। इसका जितना भी कंडेम किया जाए वो किया जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है जुडिशियल प्रक्रिया में बात है, क्योंकि उन लोगों में उनके जो फादर्स थे, उनके जो भाई थे, छोटे छोटे बच्चे, उनकी मदर को भी जेल भेजा गया है, उनको मुकदमा में घसीट दिया गया है। तो ये हमने पहले भी कहा था कि ये जो चीज़ें हैं वो ये समाज में एक्सेप्टेंस लायक है नहीं। आप किन्हीं को लगता है, क्योंकि बहुत सारे विचारधाराएं के लोग हैं इस देश में, दुनिया में, किन्हीं को कोई लगता है कि आरती बहुत सही है तो वो उनका पर्सनल मामला हो सकता है। हमने पहले भी कहा था कि देखिए, लोगों को उसमें झूठा फंसाया गया है। एक का बेल जो था, उनका एकता जी था, उनका बेल 1 महीना पहले मिल चुका है, और कल उनका सबका बेल हो चुका है। अच्छा, कल बेल हो गया? हाँ, बेल हो गया है, लेकिन चूंकि वो अभी कस्टडी में रहेंगे, टर्म एंड कंडीशन न्यायालय ने इम्पोज किया है कि आप 3 मंथ रह के सबको रिलीज कर दिया। सवाल ये उठता है कि छोटू का जो मौत होता है, धीरेन्द्र यादव यानी कि आरती के पिताजी के घर पे मौत होता है, तो सभी का मानना रहता है कि उनको जो है सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन आप बता रहे हैं कि रिहा हो जाएगा। किस मामला को लेकर? देखिए, रिहा होना ना होना एक प्रोसेस है। जैसे पहले जब एफआईआर होती है, जांच होती है, अरेस्टिंग होता है या अरेस्टिंग नहीं भी होती है, तो पहले बेल के लिए हम लोग मूव करते हैं। जो प्रक्रिया है, पहले तो बेल ना होगा, बेल होगा या बेल नहीं होगा ये न्यायालय पर डिपेंड करता है। चूँकि न्यायालय ने संज्ञान लिया है, चीज़ों को समझा है कि सोशल नॉर्म के ख़िलाफ़ है, क्योंकि न्यायालय भी है, हमारा जो लॉ है वो सोशल नॉर्म से ही चलता है ना। अब समाज को तोड़कर, तो लॉ तो चाहता है कि समाज को एकजुट किया जाए, चीज़ें गलत ना हो। चूँकि आप आपका जो सवाल है कि उनके पिताजी, उनके घर में मर्डर हो गया, तो किसी ने देखा है क्या मर्डर करते? उनके पिताजी स्पष्ट नहीं देखा है? कोई प्रेमा फेसी देखा है? हैं? अब बताइए, इसमें हो सकता है कि आरती का हाथ हो, किसी और का हाथ हो। तो चूँकि ये जांच का विषय है, जांच हो रही है, और बेल मिला है तो 3 महीना कस्टडी में रहेंगे, उन सबको मिल जाएगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि चूँकि इस तरह का जो मामला है कि न्यायालय में जब जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन के लिए भी जाएंगे, और ये न्यायालय पे डिपेंड करता है। सारे फैक्ट रहेंगे, सारे एविडेंस रहेंगे, ट्रायल चलेगा, पुलिस पर्सनल वहाँ पर मौजूद रहेंगे, जांच अधिकारी होंगे, तो बात का चीज़ है कि वो बरी होंगे कि क्या होंगे। तो लेकिन इस मामला को लेकर अब तक जो है न्याय हो जाना चाहिए, तो इतना समय क्यों लग रहा है? देखिए, न्याय हो जाने की जहाँ तक सवाल है, तो आप देखिएगा कि पूरे देश में कोर्ट का क्या स्थिति है। कोरोना काल जब था, 2 साल कोरोना में कोर्ट का स्थिति जो रहा, ऑनलाइन वर्चुअल था, केस कितना पेंडिंग है। चूँकि 2016 में जब शराबबंदी हुई तो केस का अंबार लग गया है, सेशन में बेल नहीं होता, हाई कोर्ट में जाम हो जाता है। आप बताइए कि पूरे देश में 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है, तो आरती और छोटू का जो मैटर है वो कोई वीआईपी थोड़े है एकदम कि सबको छोड़कर, सारे केसेस को छोड़कर सीबीओसी का ट्रायल चलाया जाए। हैं? ये मामला सामान्य है, सब कानून के नज़र में सब समान है। चूँकि ये बात है कि कोर्ट के हमेशा सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन रहता है कि उनका जोर रहता है कि चीज़ों को स्पीडी ट्रायल करके जल्दी से न्याय दिलाए, क्योंकि प्रोसेस में जब आप जाते हैं, जब केस में फंसते हैं, तो प्रोसेस ही एक पनिशमेंट होता है। 20 साल 30 साल जा रहे हैं, जूता खींच रहा है, फीस दे रहे हैं,
परेशानी हो रहा है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से आदमी परेशान हो जाता है जब केस होता है। तो एक प्रोसेस भी एक पनिशमेंट बोला जाता है, क्योंकि कोई वीआईपी तो है नहीं, तो चूँकि चल रही है। अब ये क्या नहीं होगा, नहीं होगा, ये तो बाद आगे की बात है। जब होगा तो आप लोग के संज्ञान में तो ये मामला आएगा ही। अभी बेल हुआ है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि लोगों को, जो निर्दोष लोग हैं, वो जाएंगे अपने परिवार के साथ जाएंगे, और बाद में देखा जाएगा कि चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए। कि वो रिहा हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हमारी तो मतलब ये स्पष्ट है। ये स्पष्ट कोशिश तो रहेगी ना। देखिए, अब ये हम क्लियरली नहीं बोल सकते हैं जो कैमरा पर, कुछ रूल्स हैं भाई। एडवोकेट को थोड़ा जुडिशियल मामले इंटरफेरेंस नहीं करेंगे भाई। जज साहब देखेंगे तो कहेंगे कि तुम ही जज हो क्या, तो इस तरह के बात नहीं है। भाई हम जो है आरती को लेकर बात करेंगे। जैसे कि शिवनंदन भारती सर बता रहे हैं कि आरती अब जेल जाएगी, इस पे क्या? बिल्कुल जाएगी जेल भाई। आप पढ़िएगा IPC 211 पढ़िएगा आप, तो उसमें बोला जाता है मिलिशियस प्रोसिक्यूशन की बात कही गई है। आप किसी को बेवजह नहीं फंसा सकते हैं, फंसाएं तो आप प्रूफ कीजिए ना, हैं? तो आप प्रूफ जब हो जाएगा भाई कि हम लोग निर्दोष हैं, तो फिर हम लोग मुकदमा ज़रूर करेंगे भाई कि इन लोगों को फंसाया गया है, आर्थिक क्षति हुआ है, मेंटली क्षति हुआ है, सामाजिक रूप से इन लोग का जो झेलना पड़ा है। बताइए ना कि एक बेटी आप ये कहाँ से रिलायबल बात है कहीं से कि एक बेटी अपने भाई को, अपने बाप को, अपने माँ को, अपने भाई को, सबको जेल भेज देती है। हाँ, उसका जो करतूत है पूरा दुनिया देखा, ये जस्टिफिएबल है क्या? कहीं से भी जस्टिफाई, ये मैं बोल रहा हूँ, दुनिया क्या कहती है अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जस्टिफिएबल नहीं है। अब जो है आरती खुद जो है शादी भी कर ली है। बिल्कुल शादी कर लिया, बोली थी कि हम शादी नहीं करेंगे, और आप देखिए कि 6 मंथ भी नहीं हुआ, आप ये शादी भी कर ली। और शादी भी नहीं कर ली भाई, शादी के साथ साथ सुहागरात बोलती है कि हम मना रहे हैं, कैमरा पर आकर बोलती है, सोशल मीडिया पर आकर बोलती है कि हम सुहागरात मना रहे हैं, हनीमून मना रहे हैं, और ड्रामेबाजी, क्या क्या ड्रामेबाजी हो रही है, अपना कर रही है। तो लोगों के साथ तो वो तो खिलवाड़ कर रही है ना, लोगों के साथ ही नहीं, बस समाज के साथ खिलवाड़ कर रही है। सोशल नॉर्म्स को तोड़ा जा रहा है। बात जब इस तरह का जब गलत चीज़ें बढ़ेगी ना, तो यंग जो जनरेशन है ना, उस पर काफ़ी इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है। वो भी क्या करेंगे, लाओ भाई पैसा कमाने के लिए, फेमस होने के लिए, आरती छोटू बनने के लिए, फिर अपने बाप को छोटा मुकदमा फंसा के जेल भेज देगी। हैं, जो बाप जन्म दिया है, माँ जन्म दी है, उसको पाला है, पोसा है, पढ़ाया बढ़ाया है, तो बच्चा का क्या जिम्मेदारी होता है? जेल भेजने की जिम्मेदारी होती है, इस तरह का गंदी हरकत करने की जिम्मेदारी होती है। अगर ऐसी होती है तो ऐसे बच्चा तो पैदा करना ही तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी, पैदा ही नहीं करना चाहिए। बाकी हमारे साथ और भी अधिवक्ता सर हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? जो इतना मामला तुल पकड़ा था, तो अब जो है वो शादी कर ली है, कहीं ना कहीं लगता है कि ये केस जो है उसके प्रति जो है कमज़ोर पड़ गया। अब जो है धीरेन्द्र यादव, उनके परिवार जो है अब रिहा होने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा यही कहना है इस पर कि हमारा न्यायालय, हमारी न्यायालय, चाहे वो निचली अदालत हो या उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, ठीक है, सारी चीज़ें, सारी अदालत इसी काम पे करती हैं, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस, ठीक है। ये 3 चीज़ों पे सारी अदालतें हमारी चलती है, ठीक है। जो भी विक्टिम है या अक्यूज्ड है, जो भी ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, तो उससे हमारी अदालतों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अपना वो प्रोसेस से चलेंगी। तो छोटू आरती मामला को लेकर कुछ क्या कहना चाहेंगे? स्टेटमेंट जो भी इन्होंने दिया कि सुहागरात मना रहे हैं, हम ऐस कर रहे हैं, तो इसी से अब समझ लीजिए कि बोलने वाले की मानसिकता कैसी है। वो शो ऑफ कर रही है, दिखा रही है। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, फिल्मी स्टार भी एक दो हैं जो इंडियन कल्चर के ड्रेस नहीं पहनते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ बढ़ावा देना हुआ, गलत चीज़ को प्रोत्साहित करना हुआ, तो ये सब चीज़ गलत है। और आने वाला समय में, जैसा कि चूँकि मामला कोर्ट में है, तो आने वाला समय में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वी आर नॉट इन द पोजीशन टू डिस्कस दिस थिंग्स, दैट्स इट। अच्छा सर, जो है बेल मिला है, तो कब लगता है कि पूरा रिहा हो जाना चाहिए? देखिए, अभी 3 महीना उनको रहना पड़ेगा, अभी कुछ दिन अभी उनको रहना पड़ेगा। जब वो बेल के बाद बाहर आएंगे, बेल तो चूँकि मिल चुका है, 3 महीना के बाद वो बाहर आएंगे, उसके बाद हम लोग केस पर स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वाइसिंग में जाएंगे, हमारी टीम, हमारे जो सर सीनियर हैं वो क्वाइसिंग में जाएंगे। चूँकि फैसला बरी करना ये न्यायालय का काम है, न्यायाधीश का काम है, माननीय ऑनरेबल जस्टिस का काम है। क्योंकि हम कमेंट नहीं कर सकते, हम अपना फैक्ट रखेंगे, प्रोसेस जारी है। हाँ, हम लोग अपना केस लड़ेंगे, फैक्ट रखेंगे, एविडेंस रखेंगे, और जो भी सारे मटेरियल उसको रखेंगे, बताएंगे, कोर्ट को कन्विंस करेंगे कि चूँकि मिलावट ये बिल्कुल गलत हिनस क्राइम हुआ है, ये समाज को बर्बाद करने वाला चीज़ें हैं। इस तरह से हमारा सोसाइटी बर्बाद हो जाएगा, हमारा जनरेशन बर्बाद हो जाएगा। विश्व गुरु का सपना आप देखिएगा, अब विश्व गुरु में इस तरह का चीज़ एक्सेप्टेबल है? बताइए। तो
ये न्यायालय का मामला है, वो होगा तब आपके संज्ञान में आएगा, आपके पास पता चलेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो लोग निर्दोष हैं और उनको न्याय मिलेगा। बाकी जो है अब छोटू आरती मामला को लेकर क्या सोचते हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतिक कुमार। जय हिंद, वंदे मातरम।